रेनो का ऑल न्यू डस्टर ऑफिशियली इंडिया में अनवील हो चुका है और इस बार कंपनी ने इसे अपनी इंडिया कमबैक स्ट्रेटजी का मेन पिलर बना दिया है। चेन्नई में हुए ग्रैंड इवेंट के बाद क्लियर हो गया है कि रेनो इस सेगमेंट में फुल सीरियसनेस के साथ वापस आ रही है। न्यू डस्टर को सीधा मिड साइज एसवी सेगमेंट के बैटल फील्ड में उतारा गया है, जहां ऑलरेडी ऑल न्यू टाटा सियरा और सेकंड जनरेशन किया सेल्टोस जैसे हेवी प्लेयर्स अपनी जगह बना चुके हैं। अब नेचुरली हर बायर के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, न्यू डस्टर इन दोनों से बेटर कैसे है? पेपर पर देखे तो तीनों ही एसयूवी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेनो ने इस बार डस्टर को सिर्फ एक कमबैक प्रोडक्ट नहीं बल्कि प्रॉपर सेगमेंट डिस्ट्रप्टर बनाने की कोशिश की है। बेटर प्लेटफॉर्म, ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन, इम्प्रूव्ड फीचर्स और स्ट्रॉन्ग एसयूवी डीएनए के साथ न्यू डस्टर का फोकस क्लियर है, प्रैक्टिकलिटी प्लस टफनेस प्लस रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी। इसलिए आज हम डिटेल में देखेंगे 5 सॉलिड रीजंस जिनके बेसिस पर न्यू रेनो डस्टर टाटा सियरा और किया सेल्टोस दोनों को आउटस्मार्ट करती है, चाहे वो कैपेबिलिटी हो, डिज़ाइन अप्रोच हो या ओवरऑल एसवी कैरेक्टर। ये छोटा सा कंपैरिजन हाइप के लिए नहीं बल्कि लॉजिक, यूजेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ऑनरशिप वैल्यू के एंगल से होने वाला है। और आने वाले समय में हम टाटा सियरा और सेल्टोस के साथ में डिटेल्ड कंपैरिजन भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इन 5 पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, बूट स्पेस के मामले में न्यू रेनो डस्टर सीधा अपने राइवल्स पर क्लियर लीड ले लेती है। ये सिर्फ नंबर्स के गेम नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी का भी सवाल है। न्यू डस्टर में आपको 518 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है बिना रियर सीट्स फोल्ड किए, जबकि ये मेजरमेंट पार्सल ट्रे तक लिया गया है, जो कंपैरिजन के लिए सबसे प्रैक्टिकल तरीका माना जाता है। और अगर बोट को रूफ तक मेजर करे तो डस्टर का लगेज कैपेसिटी बढ़कर 700 लीटर्स तक हो जाता है, जो इस सेगमेंट में काफ़ी इंप्रेसिव और जेन्युइनली यूजेबल स्पेस है। अब अगर इसके राइवल्स की बात करें तो न्यू किया सेल्टोस ने अपने पुराने मॉडल के 433 लीटर्स के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट जरूर किया है और अब वो 447 लीटर्स का बूट ऑफर करती है पार्सल ट्रे तक, लेकिन फिर भी ये डस्टर के 518 लीटर्स के आसपास भी नहीं पहुंचती। वही टाटा सियरा का बूट स्पेस 450 लीटर्स क्योंकि पार्सल ट्रे तक है, और अगर उससे रूफ तक मेजर करे तो वो 622 लीटर्स तक चले जाता है। तो चाहे पार्सल ट्रे के हिसाब से देखो या रूफ, तीनों में सबसे ज़्यादा लगेज कैरी करने की कैपेबिलिटी न्यू रेनो डस्टर के पास ही है। फैमिली ट्रिप्स, एयरपोर्ट रन्स या लॉन्ग हाईवे वेकेशंस के लिए ये एक्स्ट्रा स्पेस डेली लाइफ में क्लियरली डिफरेंस क्रिएट करता है। पावर ट्रेन और टेक्नोलॉजी के मामले में भी न्यू रेनो डस्टर अपने राइवल से एक क्लियर स्टेप आगे निकल जाती है। इन तीनों एसयूवीज में सिर्फ डस्टर ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर करती है, जबकि टाटा सियरा और किया सेल्टोस अभी फिलहाल सिर्फ कन्वेंशनल पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है। डस्टर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप काफ़ी एडवांस्ड है। इसमें 1.8 लीटर जीडीआई 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 1.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। इन दोनों मोटर्स में से एक जनरेटर का काम करता है और दूसरा व्हील्स को ड्राइव देता है। इस स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेड आउटपुट अराउंड 152 एचपी और 172 एनएम टॉर्क का है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल पैकेज बनाता है। मतलब पावर भी मिलेगी और माइलेज में भी नोटिसेबल सेविंग होगी। वही अगर सीरा और सेल्टोस की बात करें तो अभी के लिए ये दोनों एसयूवीज ट्रेडिशनल इंजन ऑप्शंस पर ही डिपेंड करती है, जिससे 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। हाँ, किया सेल्टोस के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि नेक्स्ट ईयर उसमें हाइब्रिड पावरट्रेन ऐड हो सकता है, लेकिन अभी उसके डिटेल्स क्लियर नहीं है। इतना ही पता है कि शायद वो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को बेस बनाकर डेवलप किया जाएगा। तो ओवरऑल देखिए तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडी अप्रोच के मामले में न्यू रेनो डस्टर यहाँ भी अपने दोनों राइवल्स से आगे निकल जाती है, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो परफॉर्मेंस के साथ साथ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म सेविंग्स भी चाहते हैं। अगर बात हो प्योर परफॉर्मेंस और पावर फिगर्स की, तो यहाँ भी न्यू रेनो डस्टर अपना दबदबा दिखा देती है। डस्टर में 2 नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होगा 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये इंजन जनरेट करता है 160 एचपी और 280 एनएम टॉर्क, जो इस सेगमेंट में अब तक का सबसे हाईएस्ट आउटपुट माना जा रहा है। अब थोड़ा पर्सपेक्टिव में समझते हैं। टाटा सियरा का 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है 158 एचपी और 255 एनएम टॉर्क, और किया सेल्टोस का 1.5 लीटर टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन देता है 158 एचपी एंड 250 एनएम टॉर्क। मतलब नंबर्स क्लियरली बोल रहे हैं कि पावर और टॉर्क दोनों के मामले में डस्टर इन दोनों से आगे है। रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में इसका सिंपल मतलब ये होगा कि डस्टर ज़्यादा पंची एक्सेलरेशन, बेटर ओवरटेकिंग एबिलिटी और लोडेड हाईवे ड्राइव्स में ज़्यादा एफर्टलेस फील देगी। हाँ, एक्चुअल परफॉर्मेंस
रोड टेस्ट में और क्लियर होगा, लेकिन ऑन पेपर तो न्यू रेनो डस्टर यहाँ क्लियर विनर लग रही है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस के मामले में तीनों एसयूवीज डस्टर, सियरा और सेल्टोस बायस को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन देती है, लेकिन जब बात आती है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की, क्वालिटी और रिलायबिलिटी की, तो यहाँ न्यू रेनो डस्टर थोड़ा सा एज ले लेती है। टाटा सियरा अपने सबसे पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑफर करती है, जो जनरली स्मूथ, रिलायबल और सिटी ड्राइविंग के लिए स्ट्रेस फ्री माना जाता है। वही किया सेल्टोस अपने टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ डीसीटी देती है, लेकिन ये ड्राई क्लच यूनिट है जो परफॉर्मेंस तो अच्छा देता है, लेकिन हेवी ट्रैफिक और हॉट कंडीशंस में लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को लेकर थोड़ा कंसर्न रह सकता है। इस कंपैरिजन में रेनो डस्टर थोड़ा आगे निकल जाती है, क्योंकि ये 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ वेट क्लच, डीसीटी और मॉडर्न ई शिफ्टर ऑफर करती है। वेट क्लच डीसीटी जनरली ज़्यादा ड्यूरेबल, बेटर हीट मैनेजमेंट और स्मूथर परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, स्पेशली इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस में। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के एक्सपीरियंस और पीस ऑफ माइंड के मामले में न्यू डस्टर यहाँ एक प्रैक्टिकल एडवांटेज ले लेती है। अब एक बोनस पॉइंट बताता हूँ आपको। इंटीरियर और कैबिन डिज़ाइन के मामले में न्यू रेनो डस्टर एक मॉडर्न टेक लोडेड फील देती है, लेकिन साथ ही काफ़ी स्मार्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। इसके कैबिन में 2 बड़े स्क्रीन्स मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेजर फंक्शंस के लिए प्रॉपर फिजिकल बटन्स और नॉब दिए गए हैं। मतलब ड्राइविंग के टाइम स्क्रीन पे घुसने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल्स ईजी, फास्ट और डिस्ट्रक्शन फ्री रहते हैं। एक और स्मार्ट डिसीजन ये है कि डस्टर ने पियानो ब्लैक और ग्लॉसी सरफेसेस का यूज़ काफ़ी कम रखा है। इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में दिखेगा, कम स्क्रैचेस, कम फिंगरप्रिंट्स और कैबिन का लुक ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा। हो सकता है कि फर्स्ट ग्लैंस में ये कैबिन सियरा और सेल्टोस जितना फ्लैशी या वॉव फैक्टर वाला ना लगे, लेकिन एजिंग और डेली यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल और ड्यूरेबल डिज़ाइन है। वही टाटा सियरा और किया सेल्टोस के इंटीरियर्स में पियानो ब्लैक ट्रिम्स का यूज़ ज़्यादा है और फिजिकल बटन्स कम मिलते हैं, जो देखने में प्रीमियम लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यूसेज में इजीली स्क्रैच्ड और मैसी लुक देने लगते हैं। हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि टाटा सियरा और किया सेल्टोस अपनी जगह स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स है, और फाइनल डिसीजन हमेशा प्राइसिंग और वेरिएंट वाइज फीचर्स पर ही डिपेंड करता है। अभी डस्टर की ऑफिशियल प्राइसिंग और कट टू कट ब्रोशर आना बाकी है, और वहीं पर असली गेम डिसाइड होगा कि ये एसयूवी वैल्यू फॉर मनी क्वीन बनती है या नहीं। जैसे ही डस्टर की ये सारी चीज़ें रिवील होती है या पता भी चलती है, तो मैं इसका टाटा सियरा, किया सेल्टोस और hyundai क्रेटा जैसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के साथ प्रॉपर डिटेल्ड कंपैरिजन लेकर आऊँगा, जिसमें हम देखेंगे कौन सी एसयूवी एक्चुअली आपके पैसों का बेस्ट रिटर्न देती है। तब तक के लिए कमेंट में बताओ, क्या न्यू रेनो डस्टर तुम्हें पेपर पर सियरा या सेल्टोस से ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है? वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही लॉजिकल नो हाइप कंपैरिजंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।